जी, आज वोट आपने कास्ट किया, क्या मैसेज है आपको? बिल्कुल, मैंने अपना मत का प्रयोग किया यहाँ पे और मैं सभी देशवासियों को, आज अंतिम चरण का चुनाव है, उनको कहूँगी कि अपने घरों से निकले और अपने अधिकार का प्रयोग करें, मत डालें। और ये देश का चुनाव है और वो अपने मुद्दों पे, जो जनता का मुद्दा है उसके लिए वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। आज आपका भी चुनाव है। बिल्कुल, मेरा भी सुबह से, हम भी अपने क्षेत्र में ही हैं और अभी फिर वही वोट डाल के फिर वही जा रहे हैं। कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से भी। दिल्ली में भी आज मीटिंग है इंडिया अलायंस की। बिल्कुल, आज एक बैठक, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है और वो बैठक आयोजित की गई है शाम को, मुझे समय का जानकारी नहीं, लेकिन शाम को है, तो एक तरह से उनकी समीक्षा भी करेंगे कि पूरे 7 चरण में कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे क्या करना है। तो बहुत एजेंडे की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यही सब रहेगा। आज प्रधानमंत्री जी का मेडिटेशन भी खत्म। आप देखिए ना, किस तरह का ध्यान लगा रहे प्रधानमंत्री जी। हजारों कैमरे के बीच कोई ध्यान लगाता है? वो तो प्रचार करता है। अगर हम सुबह पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो कैमरों के सामने थोड़ी ना करते हैं। ये तो आज कोई प्रोग्राम लगा नहीं सकते थे, कहीं प्रचार कर नहीं सकते थे, तो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। ये आप लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद बड़ा कुछ होने वाला है, तेजस्वी यादव भी इंतजार करिए, मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा रहे हैं। इंतजार करिए, 4 जून को शाम होते होते आपको बहुत सारी खबरें आप सबको मिलेगी। बिल्कुल, मैंने अपना मत का प्रयोग किया अभी, और जो लोग भी अभी देश के और प्रदेश के लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मैं उनसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि अपने घरों से निकले और इस लोकतंत्र के पर्व को मनाएं और अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है इस बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, उसको लेकर लगता है प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि पहले चरण में ही सिर्फ 400 पार का नारा दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसी चरण में 400 पार का नारा नहीं दिया, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार का हवा निकाल दी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जो फिर से आएगा तो और कार्रवाई तेज होगी, जिस तरह से भ्रष्टाचारी जो लोग 10 वर्षों तक तो उन्होंने यही काम किया है। जो उन्होंने 10 वर्षों तक जो वादे किए देश के विकास के लिए, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, सबको तो ठगते आए हैं। इस बार लगता है क्या नहीं, उन्होंने बताइए कि इस पूरे चरण में 7 चरण का चुनाव इस देश में हुआ, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जो वो तीसरी बार मौका मांग रहे हैं तो उनका विजन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम विपक्ष के नेताओं को जेल भेजेंगे। 10 वर्षों तक तो यही काम किया उन्होंने, डराने और धमकाने का काम किया। अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के विपक्ष के नेताओं को डराने का काम किया। जो लोग उनसे डर गए वो आज उनके दल में हैं, और जो लोग नहीं डरे, हम लोग जैसे कुछ लोग जेल गए और कुछ लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं, लड़ते रहेंगे। चाहे वो हमें केस में फंसाए, चाहे वो हमें जेल भेजे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 4 जून को क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार देश की जनता ने ठान लिया है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे, मुद्दों की सरकार बनाएंगे। इस देश का 2 ही दुश्मन है, बेरोजगारी और महंगाई। ये तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से कहा है कि 4 जून पर कुछ बड़ा फैसला होने वाला बिहार में, क्या लगता है नीतीश जी फिर से एक बार? देखिए, इंतजार करिए, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। 4 जून को बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग इंतजार करिए, शाम होते होते आप सबको खबर मिल जाएगी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं पाटलिपुत्र से, क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्र? देखिए, पाटलिपुत्र के लिए मैं कहूँ कि पाटलिपुत्र की जनता में 6 विधानसभा हैं और हर एक विधानसभा में इतना उत्साह है, खास करके युवाओं में, जो तेजस्वी ने इस देश के इतिहास में जो काम नहीं हुआ, 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, उसके प्रति बहुत उत्साह है और विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं।